करार दिया गया। अब जरा बात करते हैं सेहत की, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ ठीक ठाक है। और जब हम सेहत की बात करते हैं तो आज महकमे की कारकर्दगी नहीं बल्कि उस मौलिक मर्ज की बात करते हैं इस वक्त जो जम्मू कश्मीर के अंदर तेजी के साथ फैल रहा है। जम्मू कश्मीर के फिगर्स को लेकर कई बार हमने गुफ्तगू आपके सामने की है और मामला कैंसर का है, लेकिन अब बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ जीएमसी श्रीनगर की करेंगे, जहां के अदाद शुमार सामने आए हैं। 6000 के करीब कैंसर में मरीज मुब्तला मरीजों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हुई है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के अंदर साल 2017 से अब तक 6000 के करीब। और मौलजीन का मानना है कि हर दिन 5 से 6 मरीज का जो रिपोर्ट्स आती हैं वो कंफर्म करती हैं कि ये नए कैंसर के मरीज हैं। हर दिन 5 से 6 लोग कैंसर के मरीज बन जाते हैं और ये फिगर्स हर दिन गुजरने के साथ बढ़ रहा है। सरकारी ज़राया और मौलजीन और सरकार के मुताबिक इस मौलिक मर्ज से निपटने के लिए जहाँ कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को मज़ीद तैनाती की जा रही है, वहीं पर बाज़ाब्ता तौर पर हफ्ते में 6 दिन ओपीडी को खुला रखा जा रहा है कैंसर मरीजों के लिए जो जीएमसी श्रीनगर के अंदर अपना इलाज करवा रहे हैं। और यही नहीं कि सिर्फ ओपीडी जा रहा है बल्कि तमाम हाईटेक गैजेट्स और टेक्नोलॉजी को अवेलेबल रखा गया है डिपार्टमेंट के सामने। यह सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है। एसएमएचएस अस्पताल श्रीनगर के अंदर जब आप साल 2017 के फिगर्स को देखते हैं तो 1032 के करीब मरीज जिनको कैंसर हुआ था रजिस्टर हुए थे श्रीनगर के एसएमएचएस अस्पताल के अंदर। और साल 2018 के अंदर 801 मरीजों की निशानदेही हुई थी। साल 2019 में 650 मरीज कैंसर के मर्ज में मुब्तला हुए थे। साल 2020 में एक बार फिर इसमें उछाल देखने को मिला, 1010 मरीज सामने आने की खबर आई। और फिर इसी तरीके से साल 2021 में एक बार फिर ये आगे बढ़ा और 1170 के आसपास मरीजों को देखा गया कि वो कैंसर के मर्ज में मुब्तला हुए हैं। साल 2022 में ये ग्राफ थोड़ा सा कम हुआ और 950 के करीब 950 के आसपास जो है वो फिगर सामने आए और टिल डेट जो है वो ये मामला चल रहा है। और हर दिन गुजरने के साथ 5 या 6 नए मरीज इस रजिस्टर में लिस्ट हो रहे हैं। श्रीनगर चलेंगे, इस मौलिक मर्ज को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है, बुनियादी ढांचे की क्या कुछ खबर है, सरकार का जो बड़ा मंसूबा था कैंसर हॉस्पिटल बनाने का उसका क्या हाल है, इस पर गुफ्तगू करेंगे हमारे साथ हमारे सीनियर साथी हिलाल हाज जो श्रीनगर से ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मामला उन मरीजों का है जो इंतहाई ख़तरनाक दर्जे के होते हैं कैंसर के या इब्तिदाई मर्ज में आते हैं और उनके लिए फिर ये कहा जा रहा है कि जनाब हमारे पास वसाइल बड़े कम है जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन सरकार का ये दावा है कि वसाइल भी है और रास्ते भी है इसे क्योर करने के लिए। आपने बखुद मुशाहिदा किया है कई इलाकों कई अस्पतालों के अंदर, चाहे वो सिकिम्स है, एसएमएचएस अस्पताल है, क्या कुछ सूरत हाल और ये फिगर जो सामने आई हैं ये कितनी अलार्मिंग है, मौलजीन क्या कुछ इस बारे में कह रहे हैं? बिल्कुल गौहर, जैसा कि आपने खुद ही कंपैरिजन किया कि साल 2017 में ग्राफ क्या था और आज की डेट में ये ग्राफ जो है डबल हो चुका है। जहां 490 केस साल 2017 के अंदर एक हॉस्पिटल के अंदर रजिस्टर हुए हैं, वहीं पर पिछले साल 1169 केसेस जो है इसी हॉस्पिटल में रजिस्टर हुए हैं। ये जम्मू कश्मीर के अंदर टोटल केसों की तादाद नहीं है, ये हम सिर्फ एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के अंदर जो एस्टैब्लिश्ड ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है वहां का फिगर बता रहे हैं। सिकिम्स का अलग से एक बड़ा डिपार्टमेंट है जो कि इस मेडिकल कॉलेज से बहुत बड़ा है। न सिर्फ इतना, एक बड़ा क्लास जम्मू कश्मीर के अंदर जब उनकी डायग्नोसिस होती है, जब कैंसर ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर उनका डायग्नोज होता है तो उसके बाद एक बड़ा तबका उसके इलाज के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए बाहर इलाज में जाता है, क्योंकि हर कोई अपनी सेहत को तरजीह देकर जो फाइनेंशियली साउंड होते हैं तो तरजीह देकर एडवांस इलाज के लिए बाहर चले जाते हैं, क्योंकि कैंसर एक खतरनाक और मोहलिक और डेडली डिजीज है। तो इस हवाले से ये केसेस कैसे बढ़ रहे हैं, वजूद इसके क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने से ज्यादा अगर उस चीज पे तवज्जो दी जाती
और उस ये कैंसर ये डेडली डिजीज है, इसके महरिकात और इसके बढ़ने की वजूहात जब अवेयरनेस हो जाती, और अवेयरनेस के साथ साथ जो कंट्रोल कैसे किया जाएगा अगर उस पर काम किया जाता तो वो सबसे ज्यादा बेहतर था। लेकिन इस दौरान जो लोग इस मौलिक बीमारी के अंदर शिकार भी हो गए हैं, अब उनके लिए ट्रीटमेंट के वसाइल क्या है, और इसमें दो तीन चीजें खास तौर पर देखी जाती हैं। एक तो सर्जरी, अगर किसी को किसी बॉडी पार्ट के अंदर किसी बॉडी ऑर्गन के अंदर ये हुआ तो उसकी सर्जरी की जाती है, कीमोथेरेपीज दी जाती है, और उसके साथ साथ रेडियोथेरेपी दी जाती है, और भी तरह की जो चीजें इसके साथ एसोसिएट हैं। और आज की डेट में बड़ी जो है डेवलपमेंट इस मामले में भी हुई है, काफी एनहांसमेंट भी हुई है टेक्नोलॉजी के अंदर, तो वो सारी चीजें यहाँ पर दी जा रही है। लेकिन फिर भी जो भी कोई पेशेंट इन हॉस्पिटल से लौट कर आता है तो फिर गैर मुतमईन नजर आ रहे हैं, क्योंकि काफी सारे कश्मीर के अंदर भी जब ऐसे पेशेंट जाते हैं जिन्हें थेरेपीज की जरूरत होती है तो उनका कहना है कि उनकी बारी बहुत वक्त के बाद आती है, उन्हें प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, और तब तक पेशेंट को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मरकजी वजारत सेहत की तरफ से मैं जरा एक अपडेट आपको भी दे दूं। मरकजी वजारत सेहत की तरफ से जनवरी के अंदर एक डाटा दिया गया था ऐवान पार्लियामेंट के अंदर, और ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो मर्ज है कैंसर जो है ये बढ़ रहा है, और कमो बेश 52,000 के करीब केसेस सरकार ने खुद माना था जो जम्मू कश्मीर के अंदर थे, और हर गुजरते साल के साथ ये परसेंटेज घटने के बजाय एंटायर जम्मू कश्मीर की जो वो बढ़ रही है। अभी थोड़ी देर पहले आपने भी कहा कि हमने सिर्फ जीएमसी श्रीनगर का यह जिक्र किया कि कैंसर के मरीज जहां 5 से 6 पेशेंट हर दिन आ रहे हैं, तो सोवरा अस्पताल का क्या हाल होगा, जम्मू के अस्पतालों का क्या हाल होगा, वो तो अपनी जगह। लेकिन आपकी बात सही है, जिस तरीके का रश और प्रेशर कैंसर के मरीजों का अस्पतालों पर बढ़ रहा है, क्या उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक डेवलप हो पाया सरकारी सतह पर या गैर सरकारी सतह पर भी? क्या श्रीनगर या जम्मू के अंदर कोई ऐसे इदारे सामने आए हैं जिन्होंने ये कहा कि चलिए हम आपकी मदद करेंगे, हम आपकी मावनत करेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इलाज मुआवजा करना चाहते हैं लेकिन उनके पास वो ज़रे कसीर रकम नहीं है जो थेरेपी के लिए होने चाहिए। देखिए गौहर, थेरेपी ही काफी नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। पेट स्कैन, जिसे पीटी स्कैन कहते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है डायग्नोस्टिक के बाद ये देखने के लिए कि पेशेंट का स्टेटस क्या है कैंसर का। और पूरे कश्मीर के अंदर एक ही मशीन है, और वो है सोरा सिकम्स के अंदर, और वहां पर भी वो दंद रहती है, कभी 15 दिन ठीक रहती है, और एक फ्लक्चुएशन मोड में बंद खराब ठीक जो है ये प्रोसेस उधर सिकम्स के अंदर चलता रहता है। यानी जिस 80 लाख की आबादी के अंदर सिर्फ एक मशीन हो, आप अंदाजा कर सकते हैं कि वहां पेशेंट्स का हाल क्या होगा। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए बनना चाहिए, क्योंकि आप साल 2017 के बाद देखिए कि कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। कुछ भी डेवलप नहीं हुआ है, कुछ भी बड़ा नहीं है। अगर बड़ा है तो केसेस बड़े हैं, केसेस डबल हुए हैं, और उस निस्बत से महकमा सेहत हो या कंसर्न अथॉरिटीज हो, वो इस निस्बत से ऐसा ढांचा न खड़ा कर पाते हैं, और ना ही इस चीज के लिए जो अवामिल जिम्मेदार है, जो वजूहात है, ना ही उस हवाले से कोई अवेयरनेस हो रही है। नतीजा ये है कि केसेस भी बढ़ रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर घट रहा है, और लोग मर रहे हैं, और ये स्टेटस अभी कश्मीर के अंदर पाया जा रहा है। एक चीज और भी हिलाल बड़ी इंपॉर्टेंट, जब हम सारी रिपोर्ट्स को देखते हैं, पेशेंट्स की तादाद को देखते हैं, साल 2021 में ये तादाद 39,000 के आसपास थी, ऑफिशियल डेटा है। साल 2023 के मिड में ये तकरीबन 51,000 से तजावुज कर गई। आज इसको अगर अनस्पोकन पेंडेमिक कहे तो शायद गलत नहीं होगा। प्रोस्टेट कैंसर जो है इसमें सबसे ज्यादा है, परसेंटेज कॉन्टिन्यूसली बढ़ी है। सारी बातों को एक तरफ रख के बहुत सारे लोग जो है वो ऑप्शन, जैसा आपने शुरुआत में कहा कि वो हेल्थ को तरजीहात में शामिल करके मुल्क की बाकी रियासतों में इलाज के लिए जाते हैं, और इसके रिलेटेड जो कैंसर के आसपास जितनी भी ट्रीटमेंट्स होती हैं वो कोई भी 1-1.5 लाख से कम नॉर्मली कोई ट्रीटमेंट नहीं है। रिकवरी रेशियो इसमें क्या है? कोई ऑफिशियल इस पर अभी तक वर्जन है यूनियन टेरिटरी के अंदर? और देखिए, जहां तक मुझे याद है कि लास्ट टाइम मैंने ये स्टोरी की थी, और जो डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्कोलॉजी के साथ जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे उनकी साथ मेरी बात भी हुई थी, तो ज्यादा रिकवरी रेट्स के इसके ज्यादा चांसेस नहीं रहते हैं, क्योंकि एक डेडली डिजीज है। नंबर 2, इसमें एक चीज है कि आप लाइफ स्पेन जो है इंसान का जो सर्वाइवल है वो बढ़ा सकता है, जैसे थेरेपीज देते हैं, बाकी चीजें देते हैं। फिर भी चूंकि जिंदगी और मौत है, बीमारी एक तरफ है और परवरदिगार की इरायत दूसरी तरफ, तो एक अलग ऐसा मामला है। लेकिन
जिस इंसान एडवांस स्टेज में ये कैंसर लग जाती है तो उसकी रिकवरी के चांसेस बहुत कम रहते हैं, लेकिन जिसके इब्तिदाई मरहले में कैंसर डायग्नोज होता है तो उसमें बहुत हद तक चाहे सर्जरीज की जाती है या उसके साथ साथ अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं, तो लोगों का जो लाइफ स्पेन है वो बढ़ता हुआ देखा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। 9:30 बज चुके हैं और मोटे तौर पर आप देखेंगे तो कहानी की आप ये या यूं कहें कि 100 बात की एक बात, साल दर साल देखेंगे पेशेंट्स कम होने के बजाय बढ़ते चले गए हैं। और इन शॉर्ट बताएं, 2017 में एसएमएचएस में 1032, 2018 में 801, 2019 में 750, 650 से 750 के दरमियान, और इसी तरीके से 1010 पेशेंट 2021 में, 1169 2022 में, 953 आज 2023 में टिल डेट। तो ये मोटे तौर पर जो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जो राइज हुआ है या अनस्पोकन पेंडेमिक का नाम जिसे दिया जाता है, वो भी ठीक वैसे ही वबाई मर्ज की तरह तेजी के साथ फैलता चला जा रहा है, जैसे कोविड में हमने केसेस पर्टिकुलरली एक खिरे के अंदर बढ़ते देखे थे। बहरहाल बहुत सारी चीजें हैं, बहुत काम करना बाकी है, और यही वजह है कि पिछले दिनों जब आप देखा था कि पहलगाम के अंदर एक प्रोग्राम हुआ, कई अहम शख्सियात पहुंची, कैंसर से रिलेटेड बीमारियों का इलाज करने वाले 7 से 8 माहिरीन थे, जहां डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी मौजूद थे, तो सब ने एक बात पर फोकस किया कि बीमारी का इलाज मुमकिन है, लेकिन दो चीजें, एक खुद कुछ इकदाम करने हैं और कुछ सिस्टम का जिम्मा होता है, जिसमें कैंसर हॉस्पिटल तरजीहात में शामिल होना चाहिए था, जो बदकिस्मती से अभी जिस पर शायद बहुत सारी चीजें होना बाकी हैं यूनियन टेरिटरी के अंदर। चलिए जनाब, एक तरफ से मर्ज बढ़ रहा है कैंसर का और दवा ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन सरकार अपनी कोशिशों में है, बड़ी बातें हो रही है।